Hello, dear students. So we are starting lens again. So lens में अपने ग्रेड 10 में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, राइट? तो उसका एक पहले हम लोग छोटा सा क्विक रिकॉल करेंगे। और रिकॉल कैसे करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा जो लेंस से कुछ बेसिक से कनेक्ट रखते होंगे। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और उसका सोल्यूशन सोचना है, फिर उसके आपके अपने सोल्यूशन से मेरा सोल्यूशन मैच करना है, राइट? बिकॉज इस तरह से आपका अच्छा रिकॉल होगा। कोशिश करना कि पॉज करके आंसर पहले खुद करना, ठीक है? सो लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉन्केव लेंस हमको मालूम है। तो पहले बात कर लेते हैं कि दो पैरेलल रेज इस लेंस पे इस तरीके से पड़ती हैं, राइट? तो पहले कॉन्वेक्स लेंस पे, सो फ्रॉम विच पॉइंट, आई मीन हाउ दे विल रिफ्रैक्ट and what is the name of that special point from which these rays will pass. तो वीडियो पॉज करिए और आंसर करिए। So parallel rays, they pass from a fixed point and that is called principal focus, right? एरो लगाना नहीं भूलना है अपने को, right? This is called principal focus. लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आप F एक पॉइंट है जिससे अगर रेज स्टार्ट हो रहे हैं, इससे रेज स्टार्ट हो रहे हैं, इससे रेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस दीज रेज विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये दोनों सिनेरियो को पता होना चाहिए। ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, ठीक है? ये कौन सा फोकस है? जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है और उससे रेज स्टार्ट हो रहे हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर बिकमिंग पैरेलल। यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी कहीं से लाइट आ रही है, लाइट रेज पैरेलल है, इन्फिनिटी से आ रहे होंगे, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे पास थ्रू फोकस। तो हमेशा याद रखना है, कोई भी पैरेलल लाइट रे अगर लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होगी, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? अच्छा, ये कॉन्केव लेंस के लिए कैसा बिहेवियर होगा? वीडियो पॉज करो और ड्रॉ करो, ठीक? कॉन्केव लेंस एक ऐसा है कि वो डाइवर्जिंग लेंस है, तो यहाँ से रेस डाइवर्ज होंगे, बट कैसे डाइवर्ज होंगे? वो ऐसे डाइवर्ज होंगे दैट दे विल आफ्टर द रिफ्रैक्शन दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विच इज कॉल्ड अपीयर। मतलब ये एक्चुअली इस पॉइंट से आ नहीं रहे हैं, बट कोई अगर इस तरह से देखे तो उसको इमेज यहाँ बनती दिखाई देगी, राइट? इसका मतलब लगेगा कि यहाँ से रेज जो है वो आ रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? इसमें अगर इसका रिवर्स सिनेरियो देखें, रिवर्स सिनेरियो कैसे बनेगा? चलो गेस करो इसका, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग सिनेरियो कैसे बनेगा? इधर पॉज करो और बना के देखो। यू हैव टू फर्स्ट टेक अ पॉइंट और उससे रेज तो चलेंगे या कुछ और होगा, वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक? तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। नाउ कुछ इस तरीके का है, रेज कुछ इस तरीके से फॉल कर रहे हैं इस पे, ठीक? इफ यू एक्सटेंड दीज रेज देन दे विल अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, बट व्हाट विल हैपन? देयर इज अ लेंस इन बिटवीन, सो इस लेंस से रिफ्रैक्ट होके ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इस लेंस से रिफ्रैक्ट होके ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये है सेकेंड फोकस। देख रहे हो, इसमें एफ इधर, एफ इधर, इसमें एफ इधर और एफ इधर, थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये लाइट रेस कन्वर्ज कर जाते अगर यहाँ पे कॉन्केव लेंस नहीं होता तो, बट कॉन्केव लेंस होने की वजह से ये रिफ्रैक्ट होंगे बिकॉज दे वर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट विच इज प्रिंसिपल फोकस। अगर ऐसा कोई भी ray of light which is moving towards principal focus of a concave lens, after refraction from the lens it will become parallel. यहाँ पे क्या था? एक्चुअल पॉइंट सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ रखा नहीं हुआ है, इट रेज अपीयर टू मर्ज एट दिस पॉइंट एंड दे बिकम पैरेलल। सो ये चीजें दोनों हमको क्लियर होने चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आपने इमेज प्रॉपर्टीज रिवाइज कर ली होंगी जैसा कि मैंने बोला था। तो आपका क्वेश्चन है ये पहला सामने, क्विज का पहला क्वेश्चन है ये, वेयर इज द ऑब्जेक्ट? क्या दिया हुआ है अपने को?
ये कॉन्वेक्स लेंस से दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये सामने दिख रहा है। अपने को दिया कि इमेज इज रियल एंड एनलार्ज्ड, बस इतना ही बताया। तो वीडियो पॉज करो और सोचो कि इन चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही हो सकता है। सिर्फ इतना दिया हुआ है कि इमेज जो है रियल है, एनलार्ज्ड है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आंसर? यस, आंसर करेक्ट। आंसर इज बिटवीन एफ एंड टू, क्योंकि आपको मालूम है कि रियल और एनलार्ज इमेज बनानी है तो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट जो है एफ और टू एफ के, क्योंकि बियॉन्ड अगर आप 2f लेंगे, अगर आप बियॉन्ड 2f लेंगे तो वो f और 2f में इमेज बनती है और वो डिमिनिश्ड होती है। आप एग्जैक्टली f 2f पे लेंगे, 2f पे बनती है और सेम साइज की होती है। जो पहले डिमिनिश थी फिर सेम साइज हो गई, और आप और अंदर आ गए, ऑब्जेक्ट को लेके आ गए, मतलब f और 2f के बीच में आ गए, तो इमेज साइज में बड़ी हो जाती है। तो रियल एनलार्ज अगर हमने बोल दिया, कॉन्वेक्स लेंस सामने दिख रहा है, तो अपने को पता है कि ये एफ एंड 2f ही हो सकता है और कोई केस पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इमेज इज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, कौन सा लेंस हो सकता है? अगर लेंस बता दिया कि लेंस है तो वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, तो कौन सा लेंस है? क्या हम जज कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है? गाइस, वर्चुअल इमेज कॉन्केव में भी बनती है, कॉन्वेक्स में भी बनती है, बट कॉन्वेक्स लेंस की वर्चुअल इमेज जो है साइज में एनलार्ज होती है। तो अगर डिमिनिश्ड इमेज, मतलब अगर छोटी इमेज बन रही है, इसका मतलब दिस हैज टू बी अ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज इज रियल एंड ऑफ द सेम साइज, रियल है, सेम साइज की है, कौन सा लेंस हो सकता है और ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या हो सकती है? सोचो, रियल जो है ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी इमेज रियल है और सेम साइज की बन रही है। पहली बात तो रियल इमेज है, रियल इमेज है तो कॉन्केव लेंस हो ही नहीं सकता, तो कॉन्केव लेंस आपको सिर्फ वर्चुअल इमेज देता है। तो है तो ये कॉन्वेक्स लेंस, और पोजीशन यू हैव राइटली गेस्ड, इट शुड बी एग्जैक्टली एट 2f, राइट। मैं आपको ये क्विज किस लिए करा रहा हूँ? टाइम टू टाइम ये सब चीजें हमारे रास्ते में आएंगी, हमको तुरंत उसको आइडेंटिफाई करना है, ये इन्फॉर्मेशन हिडन रहेगी और आपको तुरंत उसको पकड़ लेना है कि अच्छा ये इमेज प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ये है, लेंस ये है। कई बार क्वेश्चंस में ये चीज इन्फॉर्मेशन वो हाइड कर लेते हैं, ये लेंस कौन सा है, बट वो आपको ऐसा हिंट देते हैं जिससे ऑब्वियसली आप उसको जज कर सकते हो। तो इसलिए ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राइट। आई एम नॉट आस्किंग कि 2f पे रखा होता है तो इमेज किस साइज की बनती है, मैंने आपको उल्टा बोला कि इमेज सेम साइज की बन रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, जस्ट लुकिंग अप द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर एंगल। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल फोकस इज वर्चुअल विच लेंस, मतलब प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल है, रियल नहीं है, मतलब रेज एक्चुअली वहां पे कट नहीं कर रही है, अपीयर टू कट है ऐसा कुछ, तो कौन सा लेंस हो सकता है? कौन सा लेंस हो सकता है यार? कॉन्वेक्स, अभी आपने देखा कॉन्वेक्स लेंस में तो दोनों ही फोकस जो है बिल्कुल रियल है, रेज एक्चुअली कट कर रही है, रेज एक्चुअली स्टार्ट हो रही है। बट जरा इधर देखो, यहाँ पे कहीं पे एक्चुअल रेज कट कर रही है, दे अपीयर टू कट, यहाँ पे कहीं एक्चुअल कट कर रही है, दे अपीयर टू कट। तो ये फोकस कैसे हुए? वर्चुअल हुए। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्केव लेंस में दोनों ही फोसाई जो है वो वर्चुअल होता है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, ये एक डब्बा है, इसमें कुछ रखा हुआ है, हमको नहीं पता इसमें क्या रखा हुआ है, लेकिन हमको ये लाइट रेज इस तरीके से रिफ्रैक्ट होनी ये दिया हुआ है, हमको इन चारों में से गेस करना है कि इस डब्बे में क्या रखा हुआ है, चारों में से गेस करना है कि इस डब्बे में क्या रखा हुआ है। सोचो, वीडियो पॉज करो, गेस करो। कर लिया? ठीक, आंसर पहले देख लो, आंसर क्या है? आंसर सी है, कॉन्केव लेंस। ठीक, क्यों? अभी आपने केस देखा, ये केस है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस,
जब रेज एक्सटेंड करो so they appear to meet at a certain point, but what happens, they are happening after refraction, actually they are becoming parallel. So it is rather a case of principal focus scenario, right? समझ गए? तो ये कॉन्केव लेंस, वैसे भी समझ लो कि ये कैसी रेस थी, ये अगर ये लेंस यहाँ पे ना हो, ये डिवाइस यहाँ पे ना होती तो ये एक्चुअली कन्वर्ज कर जाती, और एक एक्चुअली कन्वर्ज करती हुई बीम को इसने ऐसा कर दिया कि अब कभी कन्वर्ज नहीं होगी, मतलब डाइवर्ज कर दिया भाई, ये पैरेलल हो गई ना, तो कभी कन्वर्ज नहीं होगी। तो इन अ वे मैं बोल सकता हूँ इसने डाइवर्ज किया, और डाइवर्जिंग एक्शन कौन से लेंस का होता है? कॉन्केव लेंस का होता है। ठीक, चलो फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल जो हमारा 12th का सिनेरियो है, लेंस मेकर फिर फॉर्मूला उसके क्वेश्चंस एंड लेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, थैंक यू।